हेलो। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि देखिए हमने आज क्या पढ़ना है, क्या समझना है। लिखा होगा 1 लीटर बार को हम 100 जूल रखते हैं और 1 लीटर एटीएम को 101.3 जूल रखते हैं। तो आज हम यही समझने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों रखते हैं। ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह देखने को मिलेगा ज़रूर, कैलकुलेशन वगैरह में। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो वर्क होता है, वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम हिंदी में बात करें तो जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन के होता है। तो कार्य यानी वर्ग की यूनिट क्या रखते हैं हम, जूल, जूल रखते हैं। और फोर्स की यूनिट क्या रखते हैं, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या रखते हैं, मीटर। तो देखिए जो जूल है वो और कुछ नहीं है, वो न्यूटन इंटू मीटर ही है। जूल क्या है, न्यूटन मीटर। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एक जूल ही क्या है, एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। न्यूटन मीटर ही क्या है, जूल है। ओके, अब हम जिसको आगे देखते हैं, हमने क्या निकालना है, हमने समझना है, हमको क्या समझना है, लीटर बार समझना है। तो अब हम लीटर बार को देखते हैं क्या है। हमने समझना है लीटर बार। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं लीटर को, देखते हैं लीटर क्या होता है। लीटर क्या होता है एक्चुअली, अगर हम देखें 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इसको आप ऐसे रख सकते हैं कि अगर आप जो टैंक इस्तेमाल करते हैं अपने छतों पे, अगर वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर आएगा। तो अगर ये ऐसा है, यानी ये कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 10⁻³ लीटर होता है। 10⁻³ लीटर। ओके, 10⁻³ लीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर क्या हुआ, 10⁻³ मीटर क्यूब, ये भी कह सकते हैं। ओके, तो अब ये हमें पता चल गया। इसको हम इसको देख लेते हैं पहले। और ये तो हमने देख लिया लीटर, और हम देखते हैं बार को। देखिए एक बार जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 10⁻⁵ 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक बार होता है। ओके, ये होता है एक बार। तो ये भी हमें समझ में आ गया कि एक बार कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसको। अब हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे थे, 1 लीटर बार की। ओके, अब हमें पता है कि 1 लीटर कितने बराबर होगा, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। अच्छा, इसको पहले ऐसे देखते हैं कि अब ऐसे करते हैं कि 1 लीटर बार जो है, 1 लीटर जो बार जो है, इसको आप 1 लीटर इंटू एक बार लिख सकते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा। 1 लीटर की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, एक बार की वैल्यू कितनी है, एक बार की वैल्यू है, ये लिखी हुई है यहाँ पे, 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁵न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसको रखने जा रहे हैं 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, तो यहाँ पे केवल मीटर बचेगा। अच्छा, 10⁻⁻3, 10⁻⁵, यानी 10⁻³ 2 हो गया। और मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट गया तो कितना बचा, यहाँ पे तो मीटर बचा, और ये क्या लिखा हुआ है, मीटर, न्यूटन, सॉरी ये न्यूटन लिखा हुआ है। और हमें पता है कि न्यूटन मीटर ही क्या है, न्यूटन मीटर ही क्या है, 10⁻² यानी 100, और न्यूटन मीटर ही क्या है, जूल। तो इससे पता चल गया हमें कि 1 लीटर बार कितने बराबर हुआ, 100 जूल के। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि 1 लीटर जूल जो होता है, 1 लीटर बार जो होता है वो 100 जूल के बराबर है। वो कैसे देखा हमने कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके हमने लीटर बार की वैल्यू रख दी, 1 लीटर बार की इसमें वैल्यू रखने के बाद हमारा कैंसिल आउट हो गया, 10⁻² न्यूटन मीटर आ गया। और 10⁻² न्यूटन मीटर ही क्या, न्यूटन मीटर ही क्या है, हमारा जूल है। तो ऐसे हमने इसको कर दिया। सॉरी, अब हम देखेंगे इसको कि 1 लीटर एटीएम को हम 101.3 जूल क्यों रखते हैं। ओके, इसको देखते हैं। तो देखिए 1 लीटर एटीएम है ये,
इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक एटीएम होता है वो होता है 101/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है, ये होता है। अब देखिए 1 लीटर की वैल्यू रखने जा रहे हैं, पता है क्या है कि 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी, ये 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको रखें 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, अब हम एक एटीएम की वैल्यू 1 लीटर की रख दी, अब एक एटीएम की वैल्यू रखेंगे। एक एटीएम की वैल्यू क्या है, 101/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 101/325 है, ये 10⁻³ है, यानी 3 डिजिट के लेफ्ट में लगेगा यहाँ पे। तो 101 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.325। अब ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, तो ये क्या बचेगा, केवल मीटर, और ये क्या बचा है, न्यूटन। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा 101.325 न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर ही क्या है, जूल है, 101.325 जूल। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि 1 लीटर एटीएम क्या होता है, 101.325 जूल के बराबर है। और इसको क्या लिख देते हैं, वो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो यही है। ओके, इससे हमें पता चलेगा कि 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल के बराबर है, और 1 लीटर बार जो है वो 100 जूल के बराबर है। ओके।